नमस्कार, मैं हरेश ठुमर फिर एक बार आपके बीच में हमारे स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण कोई पार्ट है वो है खाने का ऑयल, खाने का तेल। कौन सा तेल हमें यूज करना चाहिए, उसका रेट क्या होना चाहिए, इस पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके बीच में करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में बहुत सारे तेल लोग बदल बदल कर खा रहे हैं। कोई मूंगफली का तेल खा रहा है, तो कोई सनफ्लावर का तेल खा रहा है, कोई मक्का का तेल खा रहा है, कोई कॉटन यानी कि कपासिया का तेल खा रहा है, बहुत सारा और भी राइस ब्रान ऑयल है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, राइस ब्रान ऑयल तो अच्छा है लेकिन थोड़ा दाम ज्यादा है, तो उसका दाम किस तरह से फाइनल किया जाता है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, तेल महंगा नहीं है, समझना जरूरी है। मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। मार्केट में पाम तेल भी मिल रहा है, मार्केट में कपास का तेल भी मिल रहा है यानी कि कॉटन का ऑयल भी मिल रहा है, और मार्केट में मूंगफली का तेल भी मिल रहा है। क्या तीनों का दाम एक होना चाहिए? नहीं, अलग अलग है। क्यों? इस सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम कार लेने के लिए जाते हैं मारुति सुजुकी, वहां मुझे डिजायर गाड़ी लेनी है। जैसे ही मैं उसको सवाल करूं कि सर मुझे कार लेनी है, वो भी डिजायर लेनी है, तो तुरंत वो मुझे सवाल करेगा, डिजायर में भी अलग अलग गाड़ी है, क्या आपको LXi चाहिए, VXi चाहिए या ZXi चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये तीनों का रेट एक ही होना चाहिए या अलग अलग है? गाड़ी तो डिजायर है, मारुति सुजुकी है, लेकिन क्यों? ऐसे ही हमें तेल को समझना चाहिए। तेल फैटी एसिड का बना हुआ है। ध्यान दीजिए शब्द को। कोई भी तेल जो हम खाने के यूज कर रहे हैं, वो सारे तेल फैटी एसिड का बना हुआ है। 4 फैटी एसिड है। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और चौथा ट्रांस फैट एसिड। अब उस एसिड का जो निर्माण जो तेल में होना चाहिए, वो किस तरह से होना चाहिए, उसके आधार पे भाव रहता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका माप WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड खाने के ऑयल में 27 से 33 होना चाहिए। पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी 27 से 33 होना चाहिए, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 32 से 42 होना चाहिए। आप एक बार अपने घर में अपने किचन में जाइए और अपना डब्बे को उठाइए और उसको देखिए, क्या वो सही है या फर्क है। और चौथा ट्रांस फैट एसिड, और 2 होना चाहिए, यानी कि 2 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो जितनी बार तेल गर्म होता है उतना मल्टीप्लाई होता है, और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक बनता है। रीयूज ऑयल या फिर दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला तेल गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। एक स्टडी के अनुसार खाना पकाने के तेल को दोबारा गर्म करने से विषैले पदार्थ निकलते हैं और शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। इससे शरीर में सूजन और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की गाइडलाइंस के अनुसार रीयूज तेल का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, में बदल जाते हैं। ट्रांस फैट हानिकारक फैट होते हैं जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। जब तेल का दोबारा उपयोग किया जाता है तो ट्रांस फैट की मात्रा और भी अधिक हो जाती है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है।
खाने में पाई जाने वाली नमी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उच्च तापमान, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन जैसी रिएक्शंस उत्पन्न होती है। ये रिएक्शंस उपयोग किए गए तेल, फैटी एसिड और रेडिकल डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स को उत्पन्न करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो माप है वो 27 से ज्यादा है। वो ज्यादातर ऑयल पशुओं से पाया जाता है, यानी कि घी, माखन जो हम बोलते हैं उसमें ज्यादा अटैक की संभावना है। जिस तेल में पोलो अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है उसमें भी बहुत सारी बीमारी का खतरा हो सकता है, जिसमें एक कैंसर का भी निर्माण बॉडी में कर सकता है। और तीसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो जितना हाई, जितना ज्यादा उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा। और ये तेल का जो रेट है वो उन 3 चीजों पर निर्धारित किया जाता है। सीधे शब्दों में देखिए, जिस तेल का रेट आपको कम नजर आएगा उस तेल में पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाई होगा। सीधी बात है, देख लीजिए आपके डब्बे में और आपका भाव चेक कर लीजिए। और जिस तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाई होगा उतना तेल आपको महंगा मिलेगा मार्केट में। और कुछ नहीं, सीधा भाव पूछो और सीधा आप अपने डब्बे के ऊपर जो लिखा है दोनों को चेक करो, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा तेल का रेट निर्धारित होता है, सस्ता महंगा नहीं होता। और उनमें भी राइस ब्रान ऑयल क्यों खाना चाहिए, जो ये तीनों के करीब है, नजदीक है। बाकी कोई भी तेल उससे करीब नहीं है सिवाय की मूंगफली। लेकिन मूंगफली को छोड़कर भी राइस ब्रान को क्यों खाना चाहिए, उसका एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है ओरिजिनल। जो विश्व के कोई भी तेल में वो औषधि पाई नहीं जाती सिवाय के राइस ब्रान ऑयल में। और वो राइस ब्रान ऑयल में ओरिजिनल की जैसी जो औषधि है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, बहुत सारी बीमारी के लिए अच्छी है। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? इसीलिए मैं आपको सिफारिश करता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप कोई भी तेल खाते हैं पहले चेक कर लीजिए। और दूसरा, हमारा राइस ब्रान ऑयल का आप रिसर्च कर लीजिए और शुरू कर दीजिए आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। नमस्कार।